हेलो नमस्कार दोस्तों। चुनावी नतीजों आ गए हैं सामने। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। जो बीजेपी पार्टी कल तक 400 पार का अनुमान लगा रही थी और सभी एग्जिट पोल में 400 से अधिक सीटें और कोई कोई तो 400 पार बता रहा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट नतीजों में बहुत अंतर हुआ। बीजेपी 300 भी मुश्किल से नहीं पार कर पा रही है और बड़ा खेल होने का संकेत सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा और इंडिया गठबंधन के और सभी दल, खास करके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, इन 4 राज्यों में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए दिख रहा है। यूपी में तो एकदम उलट हो गया है। योगी के नाम की चर्चाएं थी और योगी के नाम पर कहा जा रहा था कि इस बार 80 में से कम 70 सीट तो बीजेपी आसानी से जीत लेगी। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस रहा, साथ में राहुल गांधी का, यूपी के 2 लड़कों ने कमाल कर दिया। क्योंकि राहुल गांधी भी इस बार यूपी में अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। खुद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी खासी मार्जिन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वही अमेठी, जहां से राहुल गांधी हारे थे, वहां राहुल गांधी के दिए उम्मीदवार ने स्मृति ईरानी को पूरी तरह से हरा दिए हैं। वही आगे बात करें बिहार में, तो बिहार में 40 में से लगभग 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन या बोले आरजेडी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। और खास करके आरजेडी जो 0 सीट पर 2019 में आउट हो गई थी, इस पर बहुत बढ़िया से बैकअप की है और उसका जो लवकुश कार्ड था वो फायदेमंद होते हुए दिख रहा है। और वही बड़े-बड़े सीट पर बड़े-बड़े हस्तियों के हारने की भी खबर आ रही है, बिहार में भी और अन्य जगहों पर भी। बीजेपी को सरकार बनाने में हो सकती है बहुत बड़ी मुश्किल। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल में भी बीजेपी अपनी 20-22 सीट जो थी जीती हुई 2019 में, वो भी गँवाती हुई दिख रही है। यूपी में तो आधे सीट पर हारती हुई दिख रही है, आधा से ज़्यादा पर ये जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो जीतती हुई दिख रही है। बिहार में भी स्थिति दयनीय है। महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को तोड़-बिदोड़ किए थे एनडीए, इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर दिख रहा है। और बिहार में ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं और वो महागठबंधन में शामिल होकर केंद्र में गृह मंत्री भी बन सकते हैं। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत बड़े-बड़े ऑफर इंडिया गठबंधन की ओर से आना शुरू हो गया और बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है जेडीयू। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि नीतीश कुमार की अब राजनीतिक करियर समाप्त होने वाली है, अब वो राजनीति के अंतिम दौर पर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि बिहार की सभी पार्टियां देखते रह गई। बीजेपी भी 17 सीटों में मात्र 11 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई, जेडीयू 16 में 14 सीटों पर बढ़त बनाते हुए बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और हम आपको बता दें कि जेडीयू किसी भी मौके पर किसी भी समय पलटी मार सकती है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी बहुमत के करीब पहुंचती जा रही है धीरे-धीरे। 234-35 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है और अगर जेडीयू को तोड़ लेती है, ममता बनर्जी को भी साथ ले लेती है, तो हो सकता है केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाए, या बोले तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। और चंद्रबाबू नायडू का भी परफॉर्मेंस जो है एनडीए गठबंधन में, उन्हें भी अगर कांग्रेस तोड़ने में सफल होती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाली है। और बिहार से ये भी खबरें आ रही है कि जब बिहार बीजेपी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मिलने की बात की, तो नीतीश कुमार ने मिलने से इनकार कर दिया। फ़ोन पर उठाने की बात, फ़ोन भी नहीं उठाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि मिल रहे हैं सम्राट चौधरी। फिर भी नीतीश कुमार का भाव अब बिहार ही नहीं पूरे देश में बढ़ने वाला है और बिहार की राजनीतिक से ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाने वाला है। और जो रिजल्ट आया है वो सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को आश्चर्यचकित कर रहा है। शेयर मार्केट से लेकर जो भी एग्जिट पोल करने वाले तमाम मीडिया चैनल आश्चर्यचकित हैं। तो चलिए, जैसे ही कुछ और नया अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। हालांकि आपको बता दें कि अभी बिहार में 10 सीटों पर के करीब जो है महागठबंधन आगे चल रही है और 30 पर एनडीए गठबंधन अभी फिलहाल बरकरार है। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस चिराग पासवान की है, 5 में से 5 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तो चलिए, जैसे कुछ नई खबर आती है, लेटेस्ट खबर आती है, हम आपको बताएंगे। वीडियो